तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। तो संख्या के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो कुल मिलाकर 11 टाइप की संख्या के प्रकार होती है। 11 प्रकार की संख्या होती है, जिसमें पहला आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जहाँ से हम गिनना प्रारंभ करते हैं, और प्राकृतिक संख्या की कोई लिमिट नहीं होती है। जितना तक हम काउंट कर सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम कैसे गिनते हैं? तो जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, अब आप जहाँ तक गिन सकते हैं इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो सेकेंड टाइप हमारा देखें तो सेकेंड टाइप है हमारा कि होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर होती है, जिसको इंग्लिश वर्ड होल नंबर होती है, होल नंबर्स। तो दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्या, दोस्तों जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो से हम कोई भी वस्तु जीरो से काउंट नहीं करते, हम 1 से काउंट करते हैं। तो जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम 1 को ही मानते हैं। जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो ऐड हो जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश करके कितना भी हो सकता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा होल नंबर्स है, संपूर्ण संख्या है। थर्ड की बात करें दोस्तों, संख्या दे दिया जाए जैसे कि 5 0 6 7 9 11, तो दोस्तों और 2। तो दोस्तों अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 0 है। सबसे छोटी होल नंबर 0 ही होती है, क्योंकि जब पूर्ण संख्या की बात हो जब पूर्ण संख्या की बात हो तो वहाँ पे 0 हम काउंट करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिसमें 0 भी काउंट होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर जो हमारा होता है, नेचुरल नंबर तो कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 डैश 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 का, जिसे हम इनसे प्रदर्शित करते हैं। अगर इसी नंबर में हमारा वो नंबर हो जाएगी, होल नंबर हो जाएंगी। होल नंबर कौन सी होती है? होल नंबर कौन सी होती है हमारा? 0 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश करके, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि होल नंबर और प्राकृतिक नंबर में क्या डिफरेंस है। हम थर्ड की बात करेंगे, जैसे पूर्णांक संख्याएं। थर्ड की बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो हमारा थर्ड नंबर जो आता है, थर्ड की बात करें तो थर्ड आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर्स। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है दोस्तों? तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है, पूर्णांक संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जिसकी ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो। इसमें 0 भी शामिल होता है। क्या होता है? इसमें 0 भी शामिल होता है, जैसे कि -5 -4 -3
-2 -1 सॉरी -1 0 1 2 3 4 5 ये जो होती है हमारा पूर्णांक संख्या होती है। ये संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं जिसमें -4 5 -4 -3 -2 -1 फिर यहाँ पे 0 भी आ गया 1 2 3 4 5 ये सब हमारा जो होती है पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं जितने भी होती हैं उनको हम आई से क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं। अब ये कितनी टाइप की होती है पूर्णांक संख्याएं? तो पूर्णांक संख्या 2 टाइप की होती हैं। पूर्णांक संख्या 2 टाइप की होती है। पहला जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या है संख्याएं और दूसरा जो होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्या को जो हम i प्लस से इंडिकेट करते हैं और ऋणात्मक संख्या को i माइनस से इंडिकेट करते हैं। अब ये कौन कौन सी संख्या हो सकती है? तो अगर धन पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक जो होगी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके अब जितना तक काउंट कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जो प्लस में होती है उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं और जो माइनस में हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं जिसमें ऋण हो -1 -2 -3 -4 -5 etc। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो हमारा फोर्थ जो नंबर है, फोर्थ नंबर का जो टाइप ऑफ नंबर का फोर्थ है वो है सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या जिसे इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर। इवन नंबर्स बोलते हैं। तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल पे 2 4 6 8 10 12 कुछ इस प्रकार के इवन नंबर होती हैं। तो ये हो गया हमारा इवन नंबर टाइप ऑफ नंबर का फोर्थ। प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो इकाई का अंक 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, 8 होगा। 0 भी होता है इकाई का अंक। तो वह संख्या सम संख्या का जो जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या मान लेते हैं। ऑफ नंबर्स का संख्याओं के प्रकार के पांचवा जो है नंबर्स, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कैसे हम पहचानते हैं? तो ओड संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्ण तरह विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि 1 3 5 7 11 13 17। तो ये संख्या ओड संख्या होती है। ओड संख्या पहचानने के क्या है? ओड संख्या जितनी भी होती है उसकी इकाई का अंक या तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा, 5 होगा। सारी ओड संख्या होती है उसकी इकाई का अंक, जितने भी ओड संख्या होती है उसकी इकाई का अंक 1 3 5 7 होती है।
छठा पॉइंट क्या कहता है कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिसे हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो एक और स्वयं, जैसे खुद से विभाजित हो उसे प्राइम संख्या बोलते हैं, और किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे प्राइम संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम देखते कैसे हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19, 23 हो गया। ये सब हमारा जो है प्राइम नंबर्स हैं, जो कि एक और खुद से अलावा किसी भी संख्या से न विभाजित हो तो प्राइम नंबर आती है। तो प्राइम नंबर ये दो अगर हम देखें तो दो एक ऐसी संख्या है जो कि सम के साथ सम संख्या है और ये प्राइम भी संख्या आती है, प्राइम भी संख्या है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे कुछ संख्या दे देंगे सब, जैसे 2, 5, 11, 17, तो इसमें पूछेगा सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राइम संख्या जब पूछेगा तो यहाँ पर अधिकांश कैंडिडेट क्या करते हैं कि 5 को ट्रिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन में 5 दिया होता है, 2 दिया होता है, 11 दिया होता है, 17, लेकिन बहुत से लोग ये जानते हैं 2 केवल सम संख्या होती है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि ये जो 2 है एक प्राइम संख्या, सम के साथ प्राइम संख्या भी होती है जो अभाज्य संख्या होती है। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। पॉइंट की तरफ चलते हैं। सभाज्य संख्या जो होती है, सभाज्य संख्या जिसका होता है को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्या है जिसका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वो सहभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। तो को प्राइम नंबर में जैसे कि हम कौन, तो सहभाज्य संख्या में 2 है, 3, 5, 9, 11 और 16, 21, 65। तो को प्राइम नंबर जो होती है, को प्राइम, ये नोट कर लीजिएगा, नंबर कोई जरूरी नहीं है कि वो सम या विषम संख्या कोई एक हो, वो दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है, हो सकती है। कोई एक हो, दोनों हो सकती है। तो ये हमारा हो गया 8वां सहभाज्य संख्या। टाइप ऑफ नंबर का 9वां पॉइंट है हमारा परिमेय, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश हम क्या बोलते हैं, रेशनल, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम, वे प्राकृतिक, आप नोट भी कर सकते हैं। तो वे प्राकृतिक, ये मुख्य पॉइंट है, ये प्राकृतिक संख्याएं, संख्याएं जिसको हम P, जिसको हम P Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर
P बाई Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। 10वां पॉइंट हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? डिफिनीशन इसका हो जाएगा, वे प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्याएं, इसके पहले आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर बता देता हूँ। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम प्राकृतिक संख्या जो कि धन के रूप में होती है, हमेशा वो प्लस पॉइंट में रहेंगी। परिमेय संख्या बराबर ही प्लस पॉइंट में धनात्मक होती है। और इसमें कहते हैं कि परिमेय संख्या जिसको हम P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि लिख नहीं सकते हम। और बात की जाए तो P बाई Q जो अपरिमेय संख्या में कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, जो कि परिमेय संख्या भी होती है। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन होंगी? एग्जाम्पल के तौर पे ले लें √5, √3 और √7 और ETC नंबर हो जाएंगे। पाई जो हमारा है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई के मान कितना होता है? 22/7 होता है। आपको तो पता होगा 22/7 होता है। जो 22/7 होता है पाई का सन्निकट मान होता है, इसका एक्चुअल मान नहीं होता है। तो दोस्तों पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि टाइप ऑफ नंबर का 11वां पॉइंट है। और दोस्तों जितने भी हमने टाइप ऑफ नंबर पढ़ा है उसकी एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। पॉइंट जो क्या है? वास्तविक नंबर है, वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं होगा हिंदी, संख्याएं जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो दोस्तों रियल नंबर्स तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती है जिसको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों हो सकती है, तो वास्तविक नंबर कहते हैं। रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है, तो जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें तो क्या होगा? एग्जाम्पल कुछ ले लें, कुछ संख्या √3, 1/7, 2/5 और पाई कुछ भी, और 7/2, 3 हो सकता है, 7/3। तो ये होते हैं रियल नंबर।